तो गाइस सुबह सुबह आ गई है बारिश रक्षाबंधन वाले दिन। बहनों के लिए ठंड कर दी है। और ये पूजा की थाली भी तैयार हो गई है। बस सिवैयाँ बन जाएंगी, इसमें मीठी सिवैयाँ और रखी जाएंगी। इन्हीं से ही होती है हमारी पूजा। और शोर का प्लीज इग्नोर करना, बहुत शोर हो रहा है, सब जल्दी में लगे हुए हैं। तो बच्चों की बुआ तो रात ही आ गई थी। मैं फिर नहा के पूजा करके अपनी मंदिर की गणेश जी को राखी बांध के नीचे आ गई थी। तब तक वो तैयार होंगी, तब तक मैं अपना खाना और पूजा का ये तैयार कर लूँगी। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस सुबह से के मेरे सारे काम निपट गए हैं। मैं लग रही हूँ सुबह से भागा दौड़ी में, आपसे बात भी नहीं हुई। और अब मैं भून रही हूँ सेवइयाँ। पहले करूँगी पूजा का काम और फिर आपसे बात करूँगी। ये मैं भून रही हूँ सेवइयाँ, दिखा दी। ये घर की सेवइयाँ बनी हुई, यही बनती हैं आज हमारे। इसी से ही रक्षाबंधन की पूजा शुरू होती है हमारे यहाँ पे। ये मीठे नमक के यही बनेंगे। तो मैं इन्हें बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो कहीं पे इन्हें सेवइयाँ बोलते हैं, कहीं पे जवे बोलते हैं। तो मैं तो जवे ही बोलती हूँ। मुझे सेवइयाँ कुछ अजीब सा लग रहा था बोलते हुए। तो उधर मैंने रख दिए हैं दूध के जवे बनने के लिए। फिर छोटी बेटी तैयार हो गई थी, तो वो आ गई थी मेरी हेल्प के लिए कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँ। फिर इसमें दूध उबल गया था, मैंने डाल दिए थे भुने हुए जवे। और इधर रखती थी कढ़ाई के साथ नमक के जवे की भी तैयारी करती रहूँगी। फिर इसमें डाल दी थी मैंने किशमिश और फिर चीनी भी डाल दी थी, क्योंकि जवे बन ही गए थे, बस थोड़ी देर और उबालने थे। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है। फिर ये जवे तो बनने वाले थे, तो मैंने छोटी गैस पे रख दिए थे ये, और बड़ी गैस पे रख ली थी कढ़ाई, क्योंकि मुझे भी जल्दी हो रही थी, तैयार भी होना था मुझे। तो इधर दूध के जवे बन के हो गए थे तैयार। फिर मैं इधर नमक के बना रही थी। इसमें मैंने तेल डाल के, और तेल गरम हो गया, फिर मैंने अजवाइन डाल दी, प्याज डाल दी, और प्याज हल्की सी भुन गई तो मैंने हींग डाल दिया। फिर डाल दी इसमें हल्दी और थोड़ा सा मसाला। अब मैंने सोचा कि बना ही रही हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं जवे कैसे बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से। और फिर इसमें डाल दिए थे मैंने पिसे हुए टमाटर और हरी मिर्च, और इसमें डाल दिया था मैंने सब्जी मसाला, जो कि मैंने बताया था कि मैं हर सब्जी में ही डालती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर डाल दिया था नमक। अभी इतना ही डालूँगी, फिर पानी डाल के देखूँगी, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना और डालूँगी फिर। तो मसाले अच्छी तरह से पक गए थे, बिल्कुल तेल छोड़ दिया था मसाले ने। फिर मैंने डाल दिए थे इसमें कटे हुए आलू, वो पहले ही बेटी ने काट के रख दिए थे। फिर मैंने डाल दिया इसमें पानी ठीक सा ही डालूंगी, क्योंकि जब ये ज़्यादा हैं तो वे उबल के फिर फूल जाते हैं, तो कम रह जाता है पानी। ये मैंने दूध के जवे निकाल दिए थे पूजा के लिए। और आलू मैंने देखा तो आलू गल गए थे अच्छी तरह से। फिर मैंने डाल दिया इसमें पनीर, और उसके बाद डाल दिए इसमें मैंने भुने हुए जवे। बस गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके, 0 पे करके, और इसे ढक के रख दूंगी। भाप में ही बन जाएंगे, वरना कढ़ाई में नीचे लग जाएंगे। स्टील की कढ़ाई में लग जाते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई में तो नहीं लगते हैं, इसमें लग जाते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। ये पहले स्टिकर लगे हुए थे तो ये हटा दिए थे, फिर नए लाई थी। अब की बार चिपकने वाले आए हैं, पिछली बार तो वो टेप से चिपकाए थे मैंने। फिर मैंने यहाँ को जल से साफ़ कर दिया है, धो दिया अच्छी तरह से। और अब ये स्टिकर लगा दूँगी नए वाले। और आज साड़ी में भी टाइम लग गया बांधने में। बच्चे कह रहे मम्मी साड़ी पहनो साड़ी पहनो, और बस जल्दी जल्दी में एक फ़ोटो भी पूरा नहीं खिंचवा पाई मैं साड़ी में, ना ही आपको दिखा पाई पूरा लुक अपना कि साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बस जल्दी से साड़ी पहन के फिर मैं यहाँ पूजा करने आ गई थी, क्योंकि इसकी बुआ को भी जाना था, मुझे भी जाना था, और लेट भी हो रहा था राखी के लिए।
हमारे यहाँ पे इस तरह से अंदर गेट पे ही होती है पूजा। फिर मैं आ गई थी बेटी के साथ बाहर इसमें गेट पे पूजा करने। तो ये रक्षा सूत्र यहाँ भी बांधे जाते हैं गेट पे भी, ये स्टिकर छोटे छोटे चिपका के, फिर इनके ऊपर ये मिठाई और ये धागा तिलक सब लगाए जाते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे यहाँ होता है सबके यहाँ। गांव में तो खैर नहीं होता हमारे यहाँ तो, लेकिन जब यहाँ शहरों में करते हैं तो फिर हम भी कर देते हैं, अच्छा लगता है। फिर यहाँ राखी बांधनी होगी थी शुरू, उसकी बुआ ने बांधी, पहले अपने भतीजे को बांधी, फिर मुझे बांधी, फिर ये दोनों बहनों ने बांधी। आपस में चल रही थी इनकी बहन भाइयों की फिर हंसी मजाक नोक झोंक, जो बराबर के बहन भाइयों में चलती है, बस यही चल रही थी। वो ने मिठाई थोड़ी खिलाई तो फिर बोला कि और खाऊंगा, तो और खा ली उसने फिर। तो फिर वो छोटी बेटी कहने लगी रहो मम्मी आपके भी बांध दूँ, मैं कि ला बांध दे मेरे भी। फिर मैं आपको राखी दिखा रही थी, एक इसकी बुआ ने बांधी है और दोनों बेटियों ने बांधी है। और फिर मैं चल दी थी अपने मैके, अम्मा तो अपने मैके हैं ही, तो वो कह रही थी मैं राखी बांध के ही आ जाऊंगी। अब थोड़े से दिन ही बचे हैं राखी के, तो यहाँ का भी काम निपटाया ये सब करके। लेट तो देखो हो ही गया था, 12:30 बज गए थे। तो अब जाएगा बेटा लेने 1-2 दिन में अम्मा को भी। तो गाइस जा रही हूँ मैं अपने भाई का राखी बांधने, अब चली हूँ 12 बजे हैं, अब इसकी बुआ गई है, काम निपटाया उन्हें भेजा है। अब 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे भी रास्ते में, 2 बजे पहुँचूँगी और फिर उधर से आना भी है, तो रात ही हो जाएगी। तो गाइस आपसे करती हूँ आके बात, वो भी इंतज़ार कर रहा है मेरा भाई। बस फिर रास्ते में मेरी बहन का घर पड़ता है, मेरी बहन ने फ़ोन करा कि दीदी मुझे भी लेकर चली जाना। फिर हमने उसको भी बिठा लिया था, वो थी उसकी बेटी थी छोटी। और हम अब आ गए अपने गांव के फाटक पे। यहाँ पे ट्रेन आने वाली थी, फाटक बंद थे और बारिश भी शुरू हो गई थी। और ये आ गई है हमारे गांव की गली, ये है मेरा सामने घर। ये ऊपर कृष्ण जी की तस्वीर रखी है, कभी हमारे पहले ही बड़े बुजुर्गों ने रख रखी थी, फिर पापा ने बड़ी करके रखवा दी। पहले छोटी सी रखी थी, पुराना ही घर था बड़े बुजुर्गों का, फिर पापा ने बनाया तो फिर बड़ी रखवा दी, तो और मंदिर बनवा दिया उसके ऊपर। तो दूर से ही दिखती है। मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी, फोकस बिल्कुल, लेकिन हो ही नहीं रहा था, बारिश पड़ रही थी। पापा नमस्ते। फिर मैं नीचे थोड़ी देर पापा के पास बैठी, फिर पानी वगैरह पी के, फिर ऊपर से पानी आ गया था, फिर मैं ऊपर चली गई थी। यहाँ मेरी बहनें भी आ रही थी 2 छोटी छोटी, हम 6 बहनें हैं और ये सबसे छोटा भाई है हमारा 7वां। तो सबसे बड़ी मैं हूँ और सबसे छोटा भाई है बीच में, और 5 बहनें हैं। तो ये दोनों छोटी छोटी आ रखी थी और हम दोनों आए थे, तो हम चारों ही आ रहे थे। और 2 बीच वाली हैं गाजियाबाद वाली, वो नहीं आई थी। और ये मेरी छोटी सी भतीजी है, ये मेरी बहन की बेटी उसे ले, और ये बड़ी भतीजी है पीछे, और ये सब भांजे हैं। फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए, खड़ी थी तो भाई कहने लगा दीदी पहले राखी बांध दो, अंदर आ जाओ। और यहाँ सब बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ज़्यादा ही शोर मच रहा था, तो इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया था। पर कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था। फिर भाई कह रहा दीदी पहले राखी बांध दो, जब बातें करना। फिर हम बातों में लग गए थे, तो फिर मैं इसके बांधने लगी राखी। पहले इसके बांधी, फिर भाभी के बांधी, फिर बच्चों के बांधी, और फिर नीचे पापा के बांधने गई। और वो घेवर ऐसा था, वो बिखरा बिखरा जा रहा था, तो वो हंस रहा था। फिर वो मुझे खिलाने लगा तो मेरे ऊपर भी गिर गया। फिर मैं पापा के नीचे राखी बांधने आ गई थी। हम पहले से ही बांधते हैं, क्योंकि हमारा भाई तो लेट ही हुआ था, सबसे छोटा था, तो हम पहले से ही अपने बाबा के और पापा के दोनों के राखी बांधे। तो चाचा थे हमारे, चाचा 2 चाचा थे उनके भी, तो हम इन सब के तो अभी भी हम बांधते ही हैं। फिर मैं यही बात कह रही थी कि हम तो पहले से ही बांधते हैं पापा, तो बांधनी तो है ही। फिर पापा हंसने लगे, कह रहे थे सराय का घेवर है। मैंने कहा हाँ सराय का ही है। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस रात में थक गई थी और लेट भी हो गई थी, जाम इतना था, जाते टाइम भी आते टाइम भी। अब आप ये देख लो, आधा घंटा 45 मिनट का रास्ता हो गया है अब जब से हाईवे बना है, लेकिन हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए जाने जाने में ही। हम 12:30 बजे यहाँ से चले और हमें 2:30-3 बज गया वहाँ तक। और फिर राखी वगैरह, फिर वहाँ बैठना बात करना, तो लेट हो गए थे। फिर उधर से आए, उधर से तो इतना जाम नहीं मिला वैसे। तो ये था मेरा आज के व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं।
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।